नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटी सी कहानी है। आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की जयंती है। उन्होंने कहा जाता है कि 27 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। क्षत्रिय का मतलब वो ठाकुर समाज से नहीं है। अगर लोग ऐसा सोचते हैं, लोग समझते नहीं है चीजों को। उन्होंने जो आताताई राजा थे, किसी भी कास्ट के रहे हो, उनका उन्होंने संहार आतताइयों को किया। हाँ, मतलब जो बहुत आतंकी थे। वो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। वो रहे हो हजरत मूसा, रहे हो हजरत ईसा, रहे हो हजरत मोहम्मद साहब, रहे हो बुद्ध, रहे हो गुरु नानक देव। इनका एक लॉजिक होता था, ऐसे नहीं थे कि हवा में। और जो ये दोबारा नहीं होते हैं, एक ही बार होते हैं। और बहुत कुछ सीख दे जाते हैं दुनिया को। सीखना चाहिए दुनिया को। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में पंडित जी थे, तो उनकी मौत हो गई तो दूसरे पंडित जी आए, उनका क्रियाक्रम कराए, चले गए। अगले साल फिर वो पंडित जी आए। तो जिसके घर मौत हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी, हमारे पिताजी का स्वर्ग में क्या हाल चाल है, क्योंकि मरने के बाद हमारे यहाँ एक संस्कृति है, सब स्वर्गवासी होते हैं, नरकवासी कोई होता नहीं। तो कहा बाकी तो सब ठीक है, पिताजी आपके बहुत बढ़िया है स्वर्ग में, लेकिन थोड़ा कमजोर हो गए, तो एक गाय दान करो जिससे वो दूध दही घी का सेवन कर सके और ठीक हो जाए। तो घर वालों ने एक गाय दान कर। फिर दूसरे साल आए। फिर घर वालों ने पूछा कि पिताजी कैसे है स्वर्ग में। तो उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा लेटने बैठने में उनको दिक्कत हो रही थी, एक चारपाई दान कर दो। तो वो भी चारपाई दान कर दी। तीसरे साल फिर पंडित जी आए। फिर घर वालों ने पूछा कि भैया पिताजी कैसे हैं। तो कहे कि भाई सब कुछ ठीक है, थोड़ा चलने फिरने में टहलने घूमने में दिक्कत होती है, तो एक साइकिल दान कर दो। तभी जो घर वाले थे, तो जिनकी मृत्यु हुई थी 3 साल पहले, उनका पोता निकला। तो उसने कहा ऐसा पंडित जी, बाबा हमको चिट्ठी भेजे हैं और कहे कि जितना सामान पंडित वाले गए, एको सामान के पास पहुंचा नहीं है। पंडित का ऐसा कैसा हो सकता है, हम खुद देख के आए हैं। तो कहीं वैसे हो सकता है कि जैसे तुम साइकिलिया लेके जा रहे हो, इससे पहले वो गाय ले गए थे, तो चिट्ठी हमारे पास वैसे पहुंची है जैसे तुम गाय पहुंचाए हो बाबा के पास। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि ठीक है, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, लेकिन अंधभक्त मत होइए। सर, भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पा रही है। 1.5-2 साल से चल रहा है। मतलब जैसे पहले होता था, पुराने जमाने में राजा महाराजा की राजकुमारी होती थी, वर तलाशती थी, स्वयंवर होता था। तो जेपी नड्डा फिर बने रहेंगे बताया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम वाली घटना हो गई है, इसलिए नहीं हो पाएगा। क्या कहेंगे? अब देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो मेरा ख्याल है कि वो लंबा समय से ये 2019 से है। 2019 इनको जो है एक्सटेंशन मिलता चला जा रहा है। और मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ कि ये मोदी जी को, अमित शाह को बहुत पसंद आ रहे हैं और संघ को भी बहुत समझ में पसंद आ रहा है, मेरा ख्याल है। इसीलिए किसी न किसी बहाने इसकी अवधि को बढ़ाते चले जा रहे हैं कि अभी ये चुनाव हो जाए तो फिर करेंगे, अभी वो फला चुनाव हो जाए तो फिर करेंगे, अभी ये हो गया चुनाव, अब हो गया पहलगाम। अब पहलगाम हो गया तो भाई आप ठीक है, कुछ दिन इंतजार कर लिए, भाई ठीक है, देश में एक बड़ा मसला फंसा है और थोड़ा और इंतजार कर ले, लेकिन ये कितनी मुद्दत के लिए चला है जी ये चुनाव, कितनी मुद्दत के लिए चला है। जी। और जब होता है कि इलेक्शन होने जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो कुछ नाम चलते हैं। जी पहले संजय जोशी जी का नाम चलाया गया, जो संघ के बहुत ही सक्रिय जी। रहे हैं कार्यकर्ता और बहुत ही सक्रिय, उनका बड़ा नाम था शुरुआती दौर में जब बीजेपी के चला था, तो उसमें वो थिंक टैंक की तरीके से, जैसे पहले गोविंदाचार्य जी को लेके कहा जाता था, वैसे बाद में संजय जोशी जी की बहुत पढ़े लिखे आदमी है और वो संघ के और हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत आई, जोशी जी सीन से गायब हो गए थे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जब चर्चा शुरू हुई, तो संजय जोशी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और बहुत सारे, योगी आदित्यनाथ की यूपी से हटा के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे और ब्रिजेश पाठक को चीफ और मिनिस्टर सर, भाजपा के बनाएंगे। बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है, जिनका नाम चलता है वो जीवन में कभी कुछ नहीं बन कभी नहीं। पाते। लेकिन बहरहाल ये एक तरीका भी होता है कि चर्चा बनी रहे कि चुनाव होने जा रहा है, वो चर्चा मुलायम होती। सिंह जी एक बात कहते थे कि चर्चा पर्चा और खर्चा। हाँ, तो ये वही बात है। तो वो चर्चा चल रही। अब देखिए फिर एक मौका है कि देखिए बहरहाल, अब भाई पार्टी है। भाग्यशाली है जेपी हाँ, नड्डा को मिला जेपी के। नड्डा, हाँ। अच्छा। सर, एक बड़ा मजेदार बात है, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था 2010 में, उसका आरोप लगाया गया था। उसी पर अन्ना हजारे ने रोटी सेकी, अरविंद केजरीवाल ने रोटी सेकी, हम्म, मुख्यमंत्री बने 2-2 3-3 बार। हम्म, शीला दीक्षित जैसी लोकप्रिय सरकार दिल्ली से चली गई, और मनमोहन सिंह जैसे विद्वान आदमी सरकार भारत से चली गई। ऐसे ही 2G हुआ था, हम्म, वो भी क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने लगाया था। हम्म, अब कॉमनवेल्थ घोटाले में ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है, उनको कुछ नहीं मिला।
क्या कहेंगे? ये आरोप लगा, जैसे मोदी जी भी खूब चिल्लाते थे देखिए ये तो कॉमनवेल्थ पे। 2014-13 से एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था कि कांग्रेस ने इतना बड़े बड़े भ्रष्टाचार घोटाले किए हैं, जी जिसकी सीबीआई से जांच होगी तो बड़े बड़े लोग जेल चले जाएंगे। अब उसमें शीला दीक्षित तत्कालीन मुख्यमंत्री रही वहाँ की, अब आज दुनिया में नहीं है वो, जी और स्वर्गीय हो गई। और इसी तरह से वो भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी अब दुनिया में नहीं है। जी और सुरेश कलमाड़ी जी थे जो उस वक्त खेल मंत्री थे, मेरा ख्याल है, क्या थे वो उसमें, हम्म तो उनका भी खूब नाम चला कि इन लोगों के ऊपर ईडी के शिकंजा कस रहा, सीबीआई जांच कर रही है। हम्म लेकिन सीबीआई ने अपने इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था, हम्म जांच बंद कर दी थी। हम्म तो मजबूर होकर के जब कोई चीज़ पकड़ में नहीं आई, हम्म जब कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं लग पाई, तो अदालत ने भी इस केस को बंद कर दिया। जी तो अब ये कि अब ये तो कांग्रेस इसको लेके कह रही है कि अब ये वो लोग माफ़ी मांगे जो कि इन लोगों को, कांग्रेस के इन नेताओं को जी दोषी ठहरा रहे थे। बहरहाल सच्चाई सामने आ गई है कि ये आरोप निराधार था और फर्जी तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सर, राहुल गांधी 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पे हैं और कल हरचंदपुर में एक होर्डिंग लगाई गई, पोस्टर लगाया गया, उसमें लिखा था तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। और ये युवा मंडल अध्यक्ष है हर्षित सिंह बीजेपी का, उन्होंने लगाई है। उसमें एक दोहा भी लिखा है कि जाको प्रिय राम वैदेही ताहि वोट को न देही। तुलसीदास को भी ये लोग घसीट लाए, कोई हनुमान जी का आजकल उपयोग दुरुपयोग कर रहा है, कोई तुलसीदास जी को कर रहा है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी, पता चला है कि शुभम द्विवेदी कानपुर का जो था, जो पहलगाम वाली दुखद घटना में जिसकी हत्या कर दी गई जी थी जी 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 जी। निर्मम तरीके से, उसके यहाँ भी जाएंगे। क्या कहेंगे सर? इसे जाना ही और चाहिए। राहुल गांधी सर इकलौते आदमी हैं देश में जो विपक्ष के दल के हैं, जो पहलगाम भी गए, उस खच्चर वाले के यहाँ भी गए, बिलाल के यहाँ भी गए, और अब शुभम द्विवेदी के यहाँ भी जा रहे हैं। और उन्होंने पूरे, कश्मीर की सरकार हाँ, से भी मिली। पूरे देश को उन्होंने कहा, एक सूत्र में उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। और कल उमर अब्दुल्ला साहब को उन्होंने सुना, बड़ा गर्व हुआ, उन्होंने माफी मांगी ना, वो पर्यटन मंत्री भी हैं, जबकि ना उनके पास पुलिस है वहाँ की, ना कोई सुरक्षा है। अभी तक मोदी जी नहीं का पता नहीं है किस बिलबुलक्के में है। हाँ, उनका ट्विटर पे हर 1-1.5 घंटे पे ट्वीट आता है, कहीं यहाँ है, वहाँ है, फलाना है, धमाका है। क्या कहेंगे सर? देखिए, एक तरफ तो राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी ये प्रचार करती है लोगों में कि पप्पू है वो, उनको कुछ नहीं आता और जी। देश नहीं चला सकते, उनको नहीं, राजनीति पप्पू तो हमको भी एक लोगों ने कल कहा है, हाँ। और बाकायदा उन्होंने व्हाट्सएप किया हमें। लेकिन अब ये है कि आपको उससे डर भी है, बेचैनी भी है। हाँ अभी अगर डर है तो आप वहाँ जातिवाद से तोड़ोगे तो हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, जी ये आपने पोस्टर लगवा दिया। आप पल पल पर निगाह रखें कि राहुल गांधी कहीं जाएं तो देखो कि एक लफ्ज कहीं गलत बोल दें तो फौरन उसको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आपने जैसा कि बताया कि राहुल गांधी ने पहलगाम घटना के बाद जो अपना संयम का परिचय दिया, संयम का परिचय क्या दिया है, मतलब जो इंसानियत का तकाजा है, जो उसका एक लीडर ऑफ अपोजिशन की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, जी, वो निभाई उन्होंने कि हर जगह वो जा करके लोगों, और कानपुर में भी जाएंगे, शुभम द्विवेदी, शुभम द्विवेदी जी के परिवार से भी मिलेंगे। तो एक जिम्मेदार विपक्षी लीडर की हैसियत से वो, हाँ, एज ए शैडो प्राइम मिनिस्टर जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। सर, कल बुधवार है, कल केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग मोदी जी ने, चलिए धन्य हो, कम से कम बुलाई तो। वैसे हमें लग रहा है क्योंकि मोदी जी के बारे में बताया जाता है वो अविनाशी, उन्होंने खुद कहा है। और वो एक वो बाबा था मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, उसने बताया था कि अमित शाह जी शंकर के अवतार हैं। तो हमें लग रहा है मोदी जी कोई साधना में लीन है, वो जो गुफा उत्तराखंड वाली थी वहीं चले गए हैं, और वो भस्म करेंगे जल्दी ही पाकिस्तान को। और 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। और एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी की बैठक कल मोदी जी ने बुलाई है सुबह 11 बजे। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये तो है कि घटना के बाद से भारत सरकार ने जो उसके हाथ में संभव था, अब वो सारी बातें की, जल संधि जो थी जी, सिंधु नदी को लेकर के, या और भी जो बॉर्डर पर दिक्कतें थी उनमें, और जो भारतीय पाकिस्तान में या यहाँ पर पाकिस्तानी थे उनको जल्दी जल्दी से देश से निकालने की बात की। और अभी उसी के क्रम में अब ये भी चल रहा है कि जो है हम जवाब देंगे। अब क्या जवाब देंगे भाई, ये तो एकदम गोपनीय मामला देश का है कि क्या करेंगे। अब मोदी जी के बारे में लोग कह रहे हैं बोल नहीं रहे हैं, क्या बोले वो? जी,
वो क्या बोल सकते हैं, अभी क्या वो बोले सिवाय इसके कि भाई जो एक्शन होगा जो जनता के सामने आएगा। जी। तो अब पाकिस्तान भी उधर से ललकार रहा है, तमाम तरह के सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ही जी रहे, क्योंकि उससे जो है पाकिस्तान का फायदा है। हाँ, अब ये इस तरह बात के हुई। गुमराह करने वाली भी तमाम बातें चल रही हैं। तो मेरा ये अपना मानना है कि जब तक सरकार का कोई एक्शन सामने ना आए तब तक हमारी जनता को बहुत ज़्यादा सवाल जवाब में फंसना नहीं चाहिए। हाँ, ये सही है कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो लोगों के दिलों में जो शक और शुबा, जो संदेह पैदा हो रहा है, जो उसमें सवाल उठ रहे हैं, वो तो बहरहाल लोग करते ही हैं एक दूसरे से कि अरे यार इतना बड़ा वाकया हो गया और सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो ये स्वाभाविक होता है और सरकार ने भी अपनी बैठक करके, सर्वदलीय बैठक में बात मान ली कि हाँ ये हमसे सुरक्षा चूक हुई है। तो सर, बहरहाल एक मामला चल रहा है इस समय पूरे देश में। भारत सरकार ने कुछ यूट्यूब चैनल बैन किया, अच्छा काम किया, लेकिन पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में जो कश्मीरी छात्र रह रहे हैं उनको बिना वजह परेशान किया जा रहा है। लगभग 45 छात्र जो हैं पंजाब से लौट आए हैं कश्मीर, अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं और सब लौट रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों नहीं भारत सरकार एक एडवाइजरी जारी करती है कि कश्मीर भी भारत का ही अंग है। 370 मोदी जी ने हटाया है। अभी मोदी जी उस दिन बिहार में कह रहे थे, हिंदी अंग्रेजी दोनों कह रहे थे, कश्मीर हमारा है, कश्मीरी भाई हमारे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए एक चीज़ बहुत अजीब व गरीब है कि जब कोई इस तरह की वारदात होती है तो किसी समुदाय विशेष को निशाने पर लेना, उसके वो उस पर बोलना। जी। अब वो उस सूबे का, उस राज्य का, कश्मीर का के बच्चे हैं पढ़ने के लिए अगर हैं तो भाई सब आदमी तो आतंकवादी नहीं है पूरे देश में, पढ़ रहे हैं, उनकी आप इंक्वायरी कराइए। अगर आपको लगता है कोई इसमें डाउटफुल है तो उसको जो है आप पकड़िए, उसके एक्शन लीजिए, उसको यहाँ से हटा दीजिए। अब इसमें सर हमें लग रहा है कुछ ना कुछ ये गोदी मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक वो एंकरानी है चित्रा त्रिपाठी, वो वहां गई थी पहलगाम, पेड़ में खो में बैठ के बता रही थी कि ऐसे आतंकवादी बैठे थे। कोई चैनल वहां कह रहा बूंद बूंद को तरस रहा है पाकिस्तान। एक एडवाइजरी भारत सरकार को ये जो जितने चिंटू हैं इन चिंटुओं के लिए भी जारी करना चाहिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप उल्टा सीधा बयान मत दिखाइए, नहीं, आप देखिए कि अब आप जो है हिंदू मुसलमान मत कीजिए। गुजरात में आपने घुसपैठियों का उसका दूसरा मसला उठा दिया है। वहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें वो लोग भी पकड़ लिए गए हैं हाँ, जिनके जो आम पास शहरी हैं यहाँ हाँ। के, उनका नहीं, वो गलत नहीं, घुसपैठिए नहीं है। लेकिन अब वही है कि मौका की तरह ऐसे अगर घुसपैठिया है तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, इससे प्रधानमंत्री मोदी की इससे ये जिम्मेदारी है। साबित होता है कि आप मौके की तलाश में रहते हैं कि मौका मिले और हम रगड़े, मौका मिले और हम एक्शन लें। अब जिस तरीके के वीडियो दिखाए जा रहे हैं गुजरात में कि वो वहाँ पर बांग्लादेशियों को ले जाया जा रहा है, ठीक है, एक्शन होना चाहिए भाई। हमारे वहाँ आप गलत तरीके से रहेंगे तो हम तो एक्शन लेंगे। और भारत सरकार कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रही है, करेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि तुरंत उसके अभी बजाय कार्रवाई इन कर सब में देगी। उलझा दिया कि कश्मीरी छात्र भगा दो और ये भगा दो और वो ये सेना पकड़ लो, वो कर दो, वो कर दो, उससे तो सब नहीं, फिर भारतीय जो ये गोदी मीडिया है, भारत सरकार को एक एडवाइजरी और जारी करनी चाहिए। जो पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों को बैठा के डिबेट करते हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल। हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ को बैठा के हम हमारे देश को गाली दे और बैठ के चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और ये तिहाड़ी चौधरी वो सुने बैठ के? नहीं, तो क्या उसमें जरूरत ये है? हमने देखा ना कि वहाँ के भी कुछ रिपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, जो अपने अपने देश के खिलाफ कुछ बढ़िया बोलने लगे हैं, तो उनको इन लोगों ने जोड़ा है कि देखो हम पाकिस्तान के लोगों से ही पाकिस्तान जनरली नहीं सर, ये जो रक्षा विशेषज्ञ वगैरह पाकिस्तान बैठा क्यों बैठा देते हैं? लंदन हमारा सपोर्ट कर रहा है, न्यूयॉर्क कर रहा है, नेपाल हमारा सहयोग कर रहा है, भारत सरकार कर रही है। अब तुरंत थोड़ा ना हो जाएगा इसे, अब तो इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। भाई ये देखिए मसला दूसरा हो गया ना, वो आके घुसपैठ करके आतंकवादी अचानक घटना को दे गए अंजाम, तब ये थोड़ी कर सकते हैं कि एकदम से हम हमला कर देंगे किसी। पाकिस्तान भी चाइना दौड़ रहा है, आज रसिया गया है पाकिस्तान का एक डेलीगेट। तो अब ये देखना पड़ेगा, लेकिन समय लगेगा उसमें। और ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अच्छी समय करेंगे, लगेगा। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। लेकिन सर एक चीज हमने देखा कि ये जो देरी हो रही है उसके चक्कर में कुछ है जो बाज बहादुर होते हैं, बड़बोले नेता, उसमें सब पार्टी के हैं। कांग्रेस के चाहे सैफुद्दीन सोज हो, चाहे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा। मैं जान वो एक कहावत का जैसे खास ना खास मैं खामखा भैया रॉबर्ट वाड्रा, तुम यार जमीन धंधा काम करने वाले आदमी, कौन बहुत बड़े देश की तुमको क्या जरूरत थी बोलने की? खाली मणिशंकर प्रसाद कहूँ दगे कारतूस हो गए हैं। वो
नहीं, वो लेकिन एक चीज हम आपके यहाँ निशिकांत पूछेंगे दुबे। कि रॉबर्ट वाड्रा को बुलवाते क्यों हैं हमारे चैनल वाले? नहीं, ये तो एएनआई की बदमाशी, एएनआई सवाल ऐसा हाँ, तो करती है। आप सोचते इससे कांग्रेस को हम घसीटेंगे, उनके दामाद को या उसके शौहर को, प्रियंका के पति का वो हवाला दे करके? तो आप क्यों उसको अहमियत देते हैं? एएनआई की मलकिन जो स्मिता प्रकाश है वो बड़ी चाटकार है, तो हमने देखा वो निशिकांत दुबे बेचारे तो फर्जी कुछ मामले फंस जाते हैं। अभी एएनआई जल्दी जबरदस्ती उनसे करे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं वो हिंदू धर्म पूछ के, और ये उल्टा सीधा। तो निशिकांत अब जब आप तुम गलत सवाल पूछोगे तो लाजमी बात है आदमी आप बोलेगा। देखिए, अब यहाँ पर ये मसला है कि इतने उसमें कई मुसलमान भी मारे गए हैं इस दहशतगर्दी। उसका कोई चैनल जिक्र नहीं कर रहा है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि धर्म पूछ के? इससे लगता है कि आप इस बात पर जो जोर दे रहे हैं अपने देश के अंदर, यानी उससे आप कुछ और फायदा उठाना चाह रहे हैं, उससे आप यहाँ कुछ भड़काना चाह रहे और हैं। उमर अब्दुल्ला को सल्यूट करना क्या चाहिए। उनको आप सजा दीजिए। उमर अब्दुल्ला ने बहुत बढ़िया कल विधानसभा में कहा, बहुत उनको सैल्यूट है। अब सर एक नया मामला, कल नेहा सिंह राठौर पे हम लोग बात कर रहे थे। इस समय यूपी सबसे बड़ा केंद्र है। अब एक लखनऊ सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर माद्री काकोटी, अब उनके खिलाफ एफआईआर हो गया। क्या बताएगा कि पाकिस्तान ने उनको कोट किया है। तो जो पाकिस्तान ने डोजियर तैयार किया उसमें निशिकांत दुबे का भी जिक्र किया गया है, कोट एंड कोट। क्या कहेंगे सर? अब हम उसमें मादरी की क्या गलती? उसने वो अब क्या गई थी पाकिस्तान में अब तो कि प्रेस रिलीज हमारे छाप दो। आपके हाथ में ही तो ये सब है कि अगर हमने कुछ किया तो फौरन आप डिलीट करा देंगे, फौरन आप उसको चैनल से गायब बंद करा देंगे, वो हाँ, कर देंगे। 17 चैनल तो बैन किए आपको गए हैं। आपके चारों तरफ जब खुफिया तंत्र हैं लगे हुए, और नेहा सिंह राठौर ने कोई ऐसी बात तो की नहीं, तो खाली सवाल जवाब की बात की कि भाई देश में कुछ हुआ है तो जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल तो होगा। या उन्होंने जो अपना कहा कि जब मॉब लिंचिंग हुई, धर्म पूछ के मारा, या मकान नहीं मिलता धर्म पूछ के, या नौकरी नहीं मिलती ना धर्म पूछ करके, और ये वो, तो ये उनके अपने विचार हैं काकोटी जी के। तो अब उन्होंने उसको इस्तेमाल पाकिस्तान ने कर लिया। और एक नोटिस भी इनको जारी की गई है, वहाँ की कुल सचिव है लखनऊ सिटी की, विद्यानंद त्रिपाठी। हाँ, तो उन्होंने दिया है 5 दिन में, कहा है कि आप जवाब दो। नहीं अब ठीक है, अपना देखिए, जब उस वहाँ पर संघ के वो जो विद्यार्थी परिषद है, छात्र विद्यार्थी परिषद के नेता ने जब इतना दबाव दिया हसनगंज थाने पर, तो जाकर के एफआईआर हो गई। और एफआईआर हुई तो बाकी प्रोफेसर भी वो घबराने लगे कि मामला तूल पकड़ेगा, नोटिस जारी कर दो। अब नोटिस जारी किए, वो भी कह रही है हम जवाब दे देंगे, हमने क्या गलत कह दिया है, मॉब लिंचिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता, सब कुछ होता है। तो फिर इसमें हमने कोई, अब वो पाकिस्तान ने अगर उसको कैरी कर लिया है तो उसमें मेरा क्या कसूर? और इसमें सर धारा 196 लगाई गई है, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर। कह रहे हैं कि आपने अगर ये ना किया होता तो पाकिस्तान के अंदर हमारा देश बदनाम ना होता। ठीक बात है, अगर वहाँ पर ये गलत तरीके से पाकिस्तान उकर रहा है तो हम अपने देश को प्रति तो अच्छा सोचेंगे कि नहीं ना होना। तो ये तो आपके ही पास है ना, पूरा कंट्रोल तो आपके पास। एक्स पर कोई आदमी कर रहा है, आप उसको अरेस्ट तक तो कर लेते हैं, एफआईआर तक तो हो जाती है, लेकिन ये कैसे नहीं आप रोक पाए? हाँ, 197, 196, 353, 302, 152, मतलब वही नेहा सिंह राठौर वाली ज्यादातर धाराएं हैं। वही धाराएं हैं, मतलब भड़काना ऐसी इस लैंग्वेज से कि देश के अंदर जो दंगा हो जाए, दो समुदाय में टकराव हो जाए, इस तरीके की बातें। एक सर बड़ा मजेदार मामला पता चला कि एक मुस्लिम देश है कि जहाँ पर तलाकशुदा महिलाओं का बाजार लगता है, और जब पति को छोड़ जाती है तो जीवन में खुशियां मनाती हैं। क्या कहेंगे सर? हाँ, ये बात मैंने एक टीवी चैनल पर देखी थी कि एक मुस्लिम मुल्क है जहाँ पर औरतें जो है तलाक के बाद, मॉरिटेनिया नाम है उसका, मॉरिटेनिया। अच्छा, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि वो बाकायदा बाजार लगता है, और वहाँ लोग बतौर व्यापारी जाते हैं और अपनी पसंद से शादी करते हैं, मतलब लड़की को देख करके। और लड़की, तलाकशुदा लड़कियों की मार्केट लगती है। तो अपने पति को छोड़ चुकी हैं और वो खुश रहती हैं, वो जश्न मनाती है जी। और वो खुश रहती हैं कि हमको अब इनके साथ नहीं रहना है, हमें नई दुनिया चाहिए। तो वहाँ पर वो, उसमें एक लफ्ज आया था कि ये लोग कारोबारी एतबार से इस जिंदगी को व्यतीत करते हैं, और ये जो दूसरा आता है वो उनके ऊपर अपनी पसंद से उससे मैरिज करता है, और साथ में खुशी खुशी जाती है। अब सर एक अच्छी खबर है, कल हम लोग ने यूपीएससी की बात की थी, पंचर वाला था संत कबीर नगर का, उनका लड़का इकबाल 998 रैंक आई थी। अब एक सर बिहार के हैं रविराज, जो नेत्रहीन है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा। उनकी माँ ने उनको, वो नेत्रहीन थे तो उनको पढ़ पढ़ के रटाया, और उन्होंने 24 साल के हैं और 182वीं रैंक पाई है, यानी वो आईएएस होंगे डायरेक्ट। क्या कहेंगे सर? जो होती है, जो इंसान में एक अपनी दृढ़
संकल्प होता है, दृढ़ इच्छा होती है कि हम आईएएस बनेंगे या बड़ी पढ़ाई पढ़ेंगे, जी। आला तालीम, उच्च शिक्षा हासिल करेंगे, तो इस जो उन्होंने बच्चे की। बिहार लोक सेवा आयोग की भी 2024 में परीक्षा दी थी और 69वीं रैंक आई थी, यानी वो पीसीएस थे ऑलरेडी। हाँ, आँख में रोशनी ज्वाइन न नहीं होने किया के उन्होंने बाद में। बावजूद मतलब आँख रोशनी न होने के बावजूद जो है वो एक तरीके का कि उसने बहुत बड़ा मिसाल कायम कर दी कि अगर आँख ना भी हो तो वीडियो सुन करके, और माँ ने बड़ी मदद की है। जी। माँ उसको एक एक कोर्स बताती थी और समझाती थी वीडियो के तरीके, और उसने बहुत बड़ा मतलब इस शिक्षा के क्षेत्र में नाम किया है। बच्चों को जो है मैं सलूट करता हूँ, और मेरी सबके प्रति यही वो है कि सब बच्चे जो अगर किसी वजह से विकलांग हैं या कोई उनमें ऐसी कमी है, तो ये कभी ना सोचें कि हम पढ़ नहीं सकते। इस बच्चे ने ये साबित कर दिया कि आँख में न रोशनी ना भी हो तो अंधा व्यक्ति भी जो है आला तालीम हासिल कर सकते हैं। अब विपक्ष कह रहा है सर कि संसद की एक ज्वाइंट सेशन बुलाना चाहिए। खैर मोदी जी अभी तो शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। जी। आपकी क्या राय, होना चाहिए? अब देखिए, देश अगर ये चाह रहा है, जनता जनमत क्या होना है, चाहिए सर, हमें तो लगता है। बिल्कुल होना और चाहिए। उसमें और कुछ ना होना चाहिए, खाली ध्वनि मत से एक प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव हो, निंदा प्रस्ताव। और उसको यूनो सारी दुनिया के अलग अलग देशों को बिल्कुल भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल एक कड़ा संदेश जाना नहीं, ये चाहिए। कड़ा संदेश जाना चाहिए कि पूरे भारत ने इसकी निंदा की है। कहीं से भी रहो, विपक्ष अलग सोच रहा है, और ये तो दिक्कत ये है कि हमारे ही यहाँ ये बयान देने लगते हैं पार्टी के लोग कि बयान भी यहाँ है पर हमारे जो यहाँ। है उनके समर्थन में बोल रहे हैं, उनके समर्थन में कह रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा करो, इनके खिलाफ वही है, तू कौन मैं आप खामखा। बताइए, बता भी हद ये है कि अब इस वक्त तुम भी तो चुप रहो। वो हो ही नहीं सकता, हमारे उनके मुंह में किवांच लगा, खुजली होती रहती है। हमको याद है कि 26/11 जब हुआ था सर, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और बारिश हो रही थी उस समय, छाता लगा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आदरणीय मोदी जी को भी समय नहीं मिला। आज एग्जैक्ट एक हफ्ता हो गया, 22 तारीख की घटना है। भाग के रात में आए थे सऊदी अरब से। क्या करने आए थे भैया तुम? वहां बिहार में चुनाव प्रचार करने आए थे, मन की बात करने आए थे, या वो एक एक घंटे जो ट्वीट पे डाल रहे फोटो इसके लिए आए थे? देश ने इसलिए वापस बुलाया था, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, अभी विशेष सत्र बुलाना चाहिए, उसमें कहना चाहिए और बताना चाहिए, पूरे देश ये सुनना चाहता है। और आपने सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक मानी है, तो देश के लोगों को विश्वास बढ़ाने के लिए, अपनी सरकार को भी के प्रति लोगों को आश्वस्त करने के लिए, सबका साथ सबका विश्वास के लिए भी हाँ, मोदी जी का ये तो नारा था जरूरी सर, आपने ये बहुत सही जरूरी याद दिलाया। ये जरूरी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। सर आपने एक कहानी हमें बताई थी आइंस्टाइन वाली। तो आइंस्टाइन का ड्राइवर था जो उनके साथ हमेशा रहता था। तो एक सभा में आइंस्टाइन जा रहे थे, तो उनके ड्राइवर ने कहा कि सर मैंने आपके तकरीबन सारे भाषण याद कर रखे हैं, रट लिए हैं, और मैं आपका भाषण कहीं भी दे सकता हूँ। तो आइंस्टाइन ने उससे कहा कि ठीक है, जहां मैं जा रहा हूँ जिस जगह भाषण देने, वहां मुझे कोई पहचानता नहीं है। ऐसा करना कि तुम वहां आइंस्टाइन बन के जाना, मैं तुम्हारा ड्राइवर बन के गया। वो सर उसने भाषण दिया, बहुत बढ़िया, ताली बजी। आइंस्टाइन खुद ताज्जुब करें कि इतना बढ़िया भाषण उसने दिया, बिल्कुल आइंस्टाइन टाइप का। तो जिस प्रोफेसर ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तो गाड़ी के पास आया, और ड्राइवर जो था, जो आइंस्टाइन बना हुआ था, उससे कहा कि सर आपने सब कुछ तो बताया, वो नहीं बताया वो रिश्तेदार ने कहा क्या था। अब आइंस्टाइन टेंशन में आए, जो ड्राइवर बने हुए थे ओरिजिनल वाले आइंस्टाइन, कि अब तो हमारा ड्राइवर फंस जाएगा, पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन देखिए, संगत का असर होता है। वो आइंस्टाइन का ड्राइवर था, तो उसने कहा देखो, जो प्रोफेसर थे उनसे कहा देखो ऐसा है, अब हर चीज का, छोटी मोटी चीज का जवाब आइंस्टाइन थोड़ा ना देंगे, ये सवाल तुम मेरे ड्राइवर से पूछ लो, वो बता देगा। इसको कहते हैं क्वालिटी। सीधी बात है भैया कि हवाई जहाज का एक्सीडेंट कभी साइकिल से नहीं होता। अनिल अंबानी की दोस्ती, अनिल अंबानी के मुकेश अंबानी दोस्ती उनके लेवल वालों से होगी, रिक्शा चलाने वालों से नहीं होगी। तो ये आदरणीय मोदी जी, आपसे विनम्र अनुरोध है, आप भी अपने डेलीगेट्स अलग अलग देशों में भेजिए और उनसे माहौल बनाइए। इतना दबाव आप बना सकते हैं पाकिस्तान पे बनाइए। हम ये नहीं करें कि अभी लेके बम कूद जाइए, लेकिन इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाइए जैसे 71 में इंदिरा गांधी ने सिखाया था, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और उसे शिमला समझौता करने पे मजबूर कर दिया था, एक अलग बांग्लादेश बसा दिया था। मैं सर आपको बताऊं, मैं पिछले 1 साल से अपने विभिन्न कार्यक्रम कहता रहा था कि मार्च से बहुत बड़ा प्रभाव बदलेगा दुनिया में, बहुत बड़ा उथल पुथल होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं ज्योतिष पे विश्वास करता हूँ कि गुरु अतिचारी हो रहा है मार्च से, और मार्च के बाद से पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें बदली हैं और कुछ बड़ा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।